वेलकम टू अवान टीवी के एक नए और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में कोरोना वायरस पेंडेमिक के आगाज़ और मार्च के आखिरी हफ्ते से मुल्क भर में मुख्तलिफ नौइयत के लॉकडाउन होने की वजह से मामूल की ज़िंदगी मफलूज थी और लोगों की बड़ी तादाद इस मुश्किल से दो चार थी कि वक्त कैसे गुजारा जाए। इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत के दीगर रहनुमाओं की जानिब से तुर्की में बने तारीखी ड्रामों को देखने का पैगाम दिया जा रहा था ताकि उनकी मदद से अवाम को इस्लामी इस्लाफ और मुसलमानों की तारीख से रोशनास कराया जाए। और PTV को भी इस बारे में हिदायत दी गई थी कि इस ड्रामे को पाकिस्तान में उर्दू के साथ नशर किया जाए, जो कि अब नशर किया जा रहा है और इसको अवाम की मुकम्मल पजीराई मिल रही है। तो जनाब वाला, इसी मकसद के तहत वो लोग जो TV देखने से उकता जाते हैं या शौकीन ही नहीं हैं, तो उनके लिए चंद रोज़ कबल इमरान खान ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम दिया था। अपने पैगाम में इमरान खान ने पाकिस्तानी नौजवानों को एक किताब के बारे में तजवीज़ किया था। ये किताब इन तारीखी अमामल का नहायत खूबसूरत मगर मुख्तसर मजमुआ है, जिन्होंने तमद्दन इस्लामी को अपने दौर की अजीम तरीन तहजीब की शक्ल दी और इन अवामिल से पर्दा उठाती है जो उसके ज़वाल की वजह बने। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की ये किताब सन 2014 में शाये होने वाली किताब लोस्ट इस्लामिक हिस्ट्री यानी इस्लाम की भूली हुई तारीख, जिसे अमरीकी मुहक्किक फरासल खतीब ने तहरीर किया है, के बारे में थी। इमरान खान की ट्वीट के बाद काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम ने तबसरे में कहा कि हम ये किताब पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। जैसे ही इमरान खान ने किताब के बारे में कहा तो वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए डिजिटल उमूर डॉक्टर अरसलान खालिद ने तो किताब डाउनलोड करने का लिंक ही ट्वीट कर दिया कि जो लोग पढ़ना चाहें वो किताब मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। नाज़रीन, ये किताब डॉक्टर अरसलान खुद भी पढ़ रहे हैं। डॉक्टर अरसलान ने कहा कि वो किताब के मुसन्निफ़ के साथ राब्ते में हैं, लिहाजा ये किताब आप लोग कॉपीराइट के ख़तरे के बगैर फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इस किताब में आखिर है क्या। 200 से भी कम सफ़ात वाली इस किताब का मुतालिया किया जाए तो एक बात जो वाज़े तौर पर नज़र आती है वो ये कि मुख्तसर होने के बावजूद ये इस्लाम के 1400 बरसों की तारीख़ का अहाता करती है। इसमें इस्लाम के आगाज़, इसके सुनहरे दौर, मुख्तलिफ़ रियासतों और हुक्मरानों के उरूज व ज़वाल का हाल बयान है और साथ साथ मारूफ इस्लामिक स्कॉलर्स और मुहक्किकीन जैसे इब्न खुल्दून, इब्न सीना का भी जिक्र है। इस किताब को सलीस ज़बान में तहरीर किया गया है और इसमें जगह जगह पर डब्बों में चंद तारीख़ी वाक़यात के बारे में मालूमात भी फराहम की गई है, जो कि किताब के मरकज़ी बयानिए से हट कर है। लेकिन दूसरी तरफ ये कि जो बात इस किताब के मुताले के बाद बहुत वाज़े तौर पर उभर कर सामने आती है वो ये कि ये बहुत ही सादा, आम फहम और मखसूस बयानिए पर मुश्तमिल किताब है, जो महज सतही हद तक मालूमात फराहम करती है और वाक़यात की असल रुख, पस मंज़र और तफसीलात के बारे में ज़िक्र नहीं करती। नाज़रीन इकराम, इस किताब की एक और बड़ी कमज़ोरी ये नज़र आई कि इसमें हवाला जात के बारे में ज़्यादा तफसील नहीं है और 2 से 3 सफ़हात पर मुश्तमिल फहरिस्त, जो कि मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए नामौजू और नाकाफ़ी है। इस किताब के 2 मेन हिस्से हैं, हम यहाँ पर इनको मुख्तसरन देखते हैं। नंबर 1 पर है कि इस्लामी तारीख़ के मुख्तलिफ़ अहद और सुनहरा दौर। दोस्तों, ये किताब तारीख़ी तरतीब के हिसाब से लिखी गई है, जिसका आगाज़ जज़ीरा नुमा अरब में इस्लाम की आमद से शुरू होता है और इसके बाद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद खुलफ़ाए राशिदीन के अहद के बारे में ज़िक्र किया जाता है। किताब की अक्सरियत यानी तकरीबन 3/4 हिस्सा मुसलमानों की 3 बड़ी सल्तनतों पर मबनी है, जिनमें उम्मीद सल्तनत, अब्बासी सल्तनत और उस्मानिया सल्तनत शामिल हैं। इन तीनों अदवार के बारे में लिखते हुए फरासल खतीब ने नुक्ता पेश किया कि इनकी कामयाबी की वजह शरीयत पर सख्ती से अमल करना और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल करना था और इससे दूरी ही इनके ज़वाल की वजह बनी। खुलफ़ाए राशिदीन के दौर के बाद दौर मुआविया और इसके बाद उम्मीद सल्तनत के क़याम और दीगर अबवाब के मुताले से अगर एक नुक्ता वाज़े तौर पर नज़र आता है तो वो ये कि इस किताब में सुन्नी बयानिए को फोकियत देते हुए तारीख़ बयान की गई है। चंद एक मकामात जैसे बाब नौ के आगाज़ में शिया मुसलमानों की रियासतों और उनके फ़ौजी अहद के बारे में मनफी तासुर के साथ लिखा गया है और इन्हें मंगोलों और सलेबी जंगों के साथ मिलाया गया है कि गोया इनकी वजह से सुन्नी मुसलमानों की सल्तनतों का ज़वाल हुआ। फरासल खतीब, जो कि अमेरिका में हाई स्कूल में उस्ताद हैं, कह चुके हैं कि उनकी किताब का मकसद गैर मुसलमानों और कम उम्र मुसलमानों को एक मुस्लिम पस मंज़र के साथ तारीख़ से मुतारिफ़ कराना है और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये किताब काफ़ी फ़ायदा मंद है, क्योंकि मशरक़ी तकाज़ों के लिए की गई मगरबी तहक़ीक़, जिसे ओरिएंटलिज़म भी कहा जाता है, की रोशनी में इस्लाम के बारे में गैर जानिबदाराना तबसरा कम नज़र आता है। अमेरिका की सदरन अलोए नवायर यूनिवर्सिटी में तारीख़ के प्रोफेसर
اسٹیو تماری فراس الخطاب کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ موجودہ حالات تاریخ کا ایک ایسا دور ہے جس میں اسلام دشمنی یعنی اسلاموفوبیا یورپ اور امریکہ میں بڑے پیمانے پر موجود ہے، تو ایسے میں اگر ایک مسلمان لکھاری کی جانب سے لکھی گئی کتاب جو اسلام کی تاریخ بیان کرے وہ شاید وقت کی ضرورت ہے، بالخصوص انگریزی زبان بولنے اور سمجھنے والے غیر مسلموں کے لیے۔ اسی حوالے سے محقق اور مصنف تمیم انصاری نے اپنی کتاب اے ہسٹری آف دا ورلڈ تھرو اسلامک آئیز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کی تاریخ کو مغربی نظر سے دیکھنا غلط ہے اور اسے حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تاہم فراس الخطیب کی اس کتاب میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک مقبول و معروف سنی بیانیے کا بغیر تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے پرچار کرتی ہے، جو شاید غیر مسلموں کی حد تک تو قابل قبول ہو سکتا ہے لیکن یہ پاکستانی قارئین کے لیے شاید درست نہ ہو۔ ناظرین، کتاب کا دوسرے حصے کی مطابق یہ کہ زوال اور ارتقاء کے معیار کا کیا ہے، ان کا تعین کون کرے گا۔ اس کتاب میں مسلمان سلطنتوں کے عروج و زوال کے بارے میں جو بیانیہ تحریر کیا گیا ہے وہ بذات خود اورینٹلسٹ طرز میں لکھا گیا ہے، جس میں ماضی کے ادوار کو ہمیشہ مثبت انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ کے فرینکلن اینڈ مارشل کالج میں مذہبی علوم کے ایسوسی ایٹ پروفیسر اور حال ہی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی کتاب کے مصنف شیر علی ترین کہتے ہیں کہ زوال اور ارتقاء کے معیار کیا ہیں، ان کا تعین کون کرے گا۔ ان کے مطابق سیاسی سلطنت اور حاکمیت کے فقدان کو معاشرتی زوال سے تعبیر کرنا شاید درست نہیں ہے۔ ان کے مطابق برِ صغیر کی تاریخ میں 18ویں اور 19ویں صدی میں ایک جانب عصری استعمار تھا تو دوسری جانب ہماری علمی روایات میں زبردست ارتقاء تھا۔ تو اس پر سوال بنتا ہے کہ زوال کی کیا تعریف اپنائیں گے اور کیا صرف سیاسی طاقت کو ہی ارتقاء کا معیار قرار دیں گے؟ تو ناظرین کرام، کیا اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس سوال کے دو مختلف جوابات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر پروفیسر اسٹیو تیماری کا تبصرہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کے اس دور میں یہ کتاب اسلام کے بارے میں سمجھنے کے لیے بہت اچھا اضافہ ہے اور اسے استعمال کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں لازمی رکھنی ہوگی کہ یہ کتاب اسلام کی تاریخ کو بہت مختصر اور مخصوص بیانیے سے پیش کرتی ہے، جو کہ پاکستانی قارئین کے لیے اسلام کی 1400 سالہ پیچیدہ تاریخ کو باریک بینی سے سمجھنے کے لیے ناکافی ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی یہ کتاب پڑھ رہا ہے یا پڑھ چکا ہے تو آپ اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔